अगर आप अभी तक अयोध्या के सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध श्री राम लला के मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए हैं, राम लला का विग्रह नहीं देख पाए हैं, तो अब आप पानीपत में क्यों ना हो, आप पानीपत में बैठे बैठे राम लला के दर्शन कर पाएंगे। अब आपका यही सवाल होगा, कहां से हमें दर्शन करेंगे और कैसे? तो भाई इसका जवाब है कि आपको राम लला के दर्शन करने को मिलेंगे पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय से। बिल्कुल, उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। तो देखिए, जहां इस कार्यालय से राजनीतिक गतिविधियां तो होती ही हैं, लेकिन जनता की सहूलियत के लिए कार्य भी लगातार होते हैं। इसी कड़ी में जनता की सहूलियत के लिए और जनता की सेवा के लिए प्रमोद विज ने एक बड़ी ही सराहनीय पहल की है, जहां वो बुजुर्ग जो अभी तक राम लला के दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो वर्चुअली उनके दर्शन कर पाएंगे। और वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे। तो बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी की तकनीक के जरिए आप वर्चुअली राम लला के दर्शन कर पाएंगे और रोजाना कर पाएंगे। तो इसी को लेकर आज एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर तमाम पार्षद पहुंचे, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे और जनता भी पहुंची। इस दौरान उन कार सेवकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में गोलियां खाई और डट कर खड़े रहे और मंदिर निर्माण करवा कर ही हटे। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं इस मौके पर विधायक प्रमोद विज क्या कुछ बोले। जब हम इस बार परिवार के साथ 3 दिन वहाँ रहे तो पूरे अयोध्या जी के दर्शन किए, तो वहाँ पर एक कंपनी है जो दर्शन करवाती है आपको वर्चुअली, जो अभी आप देख रहे थे ना, वर्चुअल दर्शन। तो कई लोग बुजुर्ग हैं, हमारे माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, नहीं जा सकते वो, तो उनके लिए व्यवस्था मैंने अपने कार्यालय में की है। ये 12 मिनट की टोटल ये वर्चुअल दर्शन है प्रभु राम जी के, पूरे अयोध्या जी के। तो ये सुबह हम लगभग 10:30 बजे रोज़ यहाँ पे मेरे कार्यालय में शुरू होगा कार्यक्रम और शाम को 5 बजे तक। तो जिन्होंने है जी, आज आपने अपने ऑफिस को भी श्री राम मंदिर का है, प्रभु राम जी की कृपा जी, सारा स्थान उनके, हम तो इसमें उनकी कृपा से बैठे हुए हैं जी। और कहाँ से आया? शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पे ये शुरू किया, आज 6 दिसंबर भी है, बाबरी आज के दिन ही हुआ। जी 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 जी, नहीं मन में ये था कि ये तो सहयोग के लिए अब कि ऐसा हुआ, नहीं तो मन में ये है कि जो लोग अयोध्या जी नहीं जा सकते, बहुत बुजुर्ग हैं, उनके लिए व्यवस्था, और जो वैसे भी दर्शन करने जाए सबका स्वागत है। तो मैं आपसे साझा कर रहा था कि सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ करेगा रोज और शाम को 5 बजे तक। 12 मिनट की ये रील है। तो और हमारे पास 5 वर्चुअल सेटअप हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि 1 घंटे में समझता हूँ कि अगर 4 बार भी हम चलाएँगे, 60 मिनट है, 5 बार तो नहीं चल पाएगा, चेंज भी करना पड़ता है, तो 4 बार तो 20 लोग 1 घंटे में इसके दर्शन कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था हमने यहाँ पे की है। मैं आपके माध्यम से पानीपत के सभी जनता को, और पानीपत से बाहर भी कोई है तो किसी के लिए मना नहीं है, कोई भी आना चाहे, माता बहन बुजुर्ग, हमारे साथी बच्चे आके यहाँ प्रभु राम जी के वर्चुअली दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था पूर्ण रूप से है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, कोई पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो पहले आएगा पहले वो दर्शन करेगा। वहीं वो कार सेवक क्या कुछ बोले जिन्होंने गोलियां खाई थी राम मंदिर के निर्माण के लिए, उन्हें भी आप सुनिए। आज आप देख रहे हैं कि उस समय की जो कार सेवकों का जो बलिदान था, जो उनकी मेहनत थी, जो उनके, उसकी वजह से ही आज आप देख रहे हैं कि ये जो राम मंदिर का जो है निर्माण हुआ है, वो नींव का पत्थर, नींव उस समय रखी गई, मतलब एक बीज बोया गया जिसका एक वट वृक्ष बनकर आज आपके सामने ही है। और पूरे देश को उन कार सेवकों पर गर्व है। मेहनत रंग लेके, बिल्कुल मेहनत रंग लेकर आई, इसमें कोई शंका नहीं है। पानीपत से कितने लोग थे आज जो आपके साथ गए थे? पानीपत से लगभग 400 कुछ लोग थे जो गए थे, जिसमें से कुछ लोग रास्ते में रोका भी गया, कुछ लखनऊ में रोके गए, कोई कहीं रोके गए, और उसमें से जेलों में बंद कर दिए गए। कुछ लोग थे जिसमें से जो पैदल चलकर गली गली उसे घूमते हुए, जंगलों से नदी पार करते हुए, पूछते पुछाते, जो वहाँ पर कुछ ट्रेनों की जो पटरियाँ हैं, उसकी पटरियों के ऊपर से चलते 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 वहाँ पहुँचे थे। ऐसे कुछ लोग ही वहाँ पहुँच पाए थे 400 में से। लगभग समझ लो कि 10% लोग वहाँ जो अयोध्या जी में उस समय पहुँच पाए थे। उस समय सौभाग्य कि मैं भी उसमें एक था। क्या नाम? मेरा नाम राजीव भाटिया। और ईंट तक का अगर कोई एक रोड़ा भी है वहाँ बाकी नहीं छोड़ा था। और बड़ी दूर दूर से महिलाएं थी, यंग थे, और बहुत ऐसे वो थे जिनकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी, और बहुत ऐसा एक वानर सेना की तरह
ऐसे उनमें बैरिकेड और ये वो लगा रखे थे जो अयोध्या में क्या वहाँ पे जा भी नहीं सकता था, ऐसा उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था। लेकिन अपने जो संघ के ऐसे कार्यकर्ता थे जो राम भक्त थे, उन्होंने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की और कोई हथियार नहीं लेके गए थे। वो बताते हैं हथियार लेके गए, कोई हथियार नहीं लेके गए थे। वहीं से उनके जो बैरिकेड लगाए हुए थे, पाइप वगैरह, पंप वगैरह, उन्हीं को तोड़ा और उन्हीं के हथियार बनाए और उन्हीं से उन्होंने वानर सेना की तरह और ऊपर चले गए। जो उनकी पुलिस की चौकी थी, जब ऊपर कुछ समशेख पहुँचे, उन्होंने उस चौकी को ऐसे उठा दिया जैसे कोई खिलौना है और वहाँ से वो गिरते हुए ऐसे आई कि जैसे उनका ये पता ही नहीं लगा। ऐसा सा दृश्य जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। आज ये 3D के जरिए वो पुरानी दृश्यों को आपको ताज़ा कराया। क्या लगता है कि जब ये मंजर सामने आता है, आंखें देखते हैं अपनी आंखों से इस चीज़ को, क्या अनुभूति महसूस होती है आपको? देखो, अनुभूति तो यही है जो जैसे हमें बताया गया था, जो हमारे मार्गदर्शक थे वो बहुत बढ़िया थे। उन्होंने हमें बताया कि संघ के उसमें जो हमारे जो समशेख रहे हैं, तो उनको देखते हुए कि उनके मानसिकता देखते हुए कि मन गदगद हो गया था, क्योंकि ऐसे महिलाएं भी थी, यंग भी थे, बच्चे तक भी थे जो अपने घर को छोड़ के, मैं खुद कहता हूँ मेरा बेटा भी छोड़ने के आया था, वो 4 साल का था और आज वो 32-35 साल का है। उस वक्त की जो सरकार है जिस प्रकार से कल्याण सिंह की बढ़िया सरकार थी। कल्याण सिंह ने ऑर्डर भी किया था जब ध्वस्त कर रहे थे कि ये काम गलत है, ठीक नहीं है, इसको रहने दो, लेकिन कार सेवक मानने वालों में नहीं थे, क्योंकि सरयू नदी से रेत लेके एक गड्ढे में डालना था और कहते तुम्हारी कार सेवा पूरी हो गई। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हम इतनी दूर से आए, हम या तो हम नहीं या फिर ये ढांचा नहीं। तो शहरी विधायक प्रमोद विज की सराहनीय पहल पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं।